रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मियां शहबाज शरीफ साहब के हवाले से खबर के वो एक दिन कबल लंदन से आए और अगले दिन ही दोबारा लंदन उनकी वापसी। और उनके हवाले से बहुत सारी खबरें हैं कि वो भागते दौड़ते जो है लंदन गए हैं। उसके अलावा मुल्क में जो है अब आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। पहले मैं आम इंतखाबात पे ही बात करता हूँ। अब मुल्क में आम इंतखाबात का जो है ऐलान कर दिया गया। जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो है मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाएंगे। आलमी मालियाती इदारे की रिपोर्ट पर जो है मुल्क में जो है आम इंतखाबात का फैसला किया गया होगा, क्योंकि ये मेरी एक राय और मैं शुरू से कहता आ रहा था कि निगरान सेटअप के बस की बात नहीं है कि वो मुल्क में जो है माशी जो मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं उस पर कंट्रोल कर सके। अब आलमी मालियाती इदारे की जो रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में अगर आप इस्तेहकाम चाहते हैं, माशी इस्तेहकाम चाहते हैं, तो मुल्क में फौरी तौर पर जो है इंतखाबात करवाए जाएँ। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड बैंक की बात करें, एशिया बैंक की बात करें, तो वो तमाम बैंक मुल्क में जो है एक जो मुंतखब हुकूमत होती है उसकी गारंटी मांगते हैं। निगरान सेटअप कितने दिन रहे और कब तक रहे, इससे जो है ज़ाहिर सी बात है वो मुआहिदा करने में जो होते हैं डरते हैं। तो इसी वजह से आलमी मालियाती इदारे ने कहा कि मुल्क में फौरी तौर पर अगर इस्तेहकाम चाहते हैं तो मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाएँ। पर फैसला कर लिया गया है कि मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाएँ, क्योंकि अगर ये इंतखाबात अब नहीं करवाए जाते तो पाकिस्तान में तो जो इस वक्त तबाही का शिकार है, माशी तौर पर पाकिस्तान तबाह हो चुका है। अगर इस निगरान सेटअप को मज़ीद रखा गया तो पाकिस्तान का तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अब जो है बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4 अक्टूबर को तमाम सियासी जमात के सरबराहों को ज़ाब्ता अखलाक बनाने के लिए जो है अब बुला लिया है। अब बहुत से सियासी जमात के सरबराह तो नहीं जाएंगे, कुछ के सरबराह चले भी जाएंगे और कुछ के जो है रहनुमा जाएंगे। अगर हम बात करें जो ज़ाब्ता अखलाक के लिए जो बुलाया गया है, तो उसमें अगर जब पीटीआई जाएगी तो पीटीआई का शिकवा तो ज़ाहिर सी बात यही होगा कि हमारे लीडर्स इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और दीगर हमारे जो मरकज़ी रहनुमा परवेज़ इलाही, ये जेल में हैं। सबसे पहले तो इनको रिहा किया जाए। अगर जब तक ये रिहा नहीं होंगे तो हम जो है इंतखाबी मुहिम कैसे चलाएँगे, इंतखाबात में कैसे हिस्सा लेंगे। इसके अलावा अगर बात करें जेयूआई की, तो जेयूआई ज़ाहिर सी बात है केपीके में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी है, वो सिक्योरिटी का मुतालबा करेंगे। इसके अलावा अगर हम एमक्यूएम की बात करें तो एमक्यूएम वही कराची और हैदराबाद, ज़ाहिर सी बात है 2 जो शहर थे वो एमक्यूएम के थे, मिरपुर खास भी है जिसमें। तो वो इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो मांगेंगे, वो मांगेंगे कि कहेंगे कि यार किस तरह से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है एमक्यूएम का वोट बैंक काटा है वहाँ हल्का बंदियों के बाद। अभी अगर आप कर लें बल्दियाती इंतखाबात की, तो किस तरह से धांधली की गई है। तो एमक्यूएम का मुतालबा यही होगा कि सिंध के शहरी इलाकों में जो है हमें जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम के हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही कहेगी कि हमें जो है आइन के तहत जो है 90 दिन में इलेक्शन कराने चाहिए थे, और अब बहरहाल अब जनवरी में हो रहे हैं, तो उसमें पीपल्स पार्टी का मुतालबा यही होगा कि जो है इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर करवाए जाए। अब 90 दिन में तो नहीं हो रहे, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया था और अब बाकायदा जो है जिसका ऐलान भी हो चुका है। बहरहाल अब देखते हैं कि जनवरी के एंड में या फरवरी में ये अगर जनवरी से थोड़ा सा बढ़ता भी है तो फरवरी में, लेकिन फिलहाल ये इलेक्शन अब मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब निगरान सेटअप ने जो है जिससे जो उससे उम्मीदें की जा रही थी और जिस तरह से इसको देखा जा रहा था कि ये पाकिस्तान की ताकतवर तरीन हुकूमत होगी, क्योंकि निगरान सेटअप है, लेकिन कहा यह जा रहा था कि ये मुंतखब हुकूमतों से ज़्यादा ताकतवर सेटअप होगा, लेकिन उस तरह से वो डिलीवर नहीं कर पाया। अगर अब हम बात करें अपने जो निगरान वज़ीर आज़म है, जब वो एक मुल्क जाते हैं वहाँ से वो खुद अपनी सेल्फी लेकर भेज रहे हैं, तो ये आप इनकी जो संजीदगी का इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल ये तो उनका अपना ज़ाती फ़ेल है कि वो किस तरह से अपनी खुद सेल्फी लेके अपलोड कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई मैं भी गया, मुझे भी दूसरे ममालिक में अमेरिका में बुलाया गया। तो बहरहाल अब ये उनका ज़ाती फ़ेल था, इस पर हम क्या कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब की। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है अब भागम भाग लंदन गए, एक दिन कबल वो पाकिस्तान वापस आए। तो उनके हवाले से बहुत से हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं, सोशल मीडिया पे खबरें चलाई गई कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जो है बुला लिया गया और उनको जो है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बयान के बाद जो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान आऊँगा, 6 लोगों का एहतसाब करूँगा। उन 6 लोगों में जो एक नाम है वो कमर जावेद बाजवा साहब का है। उस कमर जावेद बाजवा साहब के नाम के बाद जो है ज़ाहिर सी बात है, मैं अपने पिछले ब्लॉग में बता चुका था, आर्मी कभी भी नहीं चाहती कि हमारे साबिक आर्मी चीफ चाहे वो जैसे भी हों, वो कभी नहीं चाहती कि कोई एक सिविलियन जो है उनके आर्मी चीफ के लिए ऐसी बात करे, चाहे वो साबिक हो जाएँ या उनके एहतसाब की बात करें। तो उस पर शहबाज शरीफ साहब को जो है बुलाया गया था, क्योंकि मियाँ साहब ने जिस दिन इस जलसे में बात कही, उसके अगले दिन ही जो है गुजरावाला में शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया और उनको कहा गया, ये तो मैं मीडिया के दोस्तों की बात कर रहा हूँ, जो रिपोर्ट किया गया, वो रिपोर्ट इस तरह किया गया कि शहबाज शरीफ साहब को बुलाकर उनको कहा कि मियाँ साहब को कहो कि बंदे का पुत्र बन जाए
और उनको बड़ा उनकी सरजनिश की, उनको बहुत ज़्यादा समझाया गया, उनसे सख्त लहजे में बात की। उसके बाद जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो पसीना पसीना हो गए और वो भागम भाग एयरपोर्ट गए और लंदन चले गए। बहरहाल इस तरह तो नहीं होगा। अगर आर्मी चीफ से जुड़ने की बात की जा रही है तो आर्मी चीफ इस तरह से तो नहीं कह सकते कि जो है नवाज शरीफ को कहा जाए कि बंदे का पुत्र बन जाए और उसको समझा लो और उसके नाम पे कांटा लगा दिया गया। तो ये एक सहाफ़ी और मीडिया पे जो आपको पता है खबर बनाने के लिए जो है इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। शहबाज शरीफ को कहा ज़रूर गया होगा, क्योंकि मैं बता चुका था कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब के लिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले परेड हो रही थी, तो उस परेड में जो है मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बराबर में जो है कमर जावेद बाजवा साहब भी बैठे हुए थे। तो इससे ये तो मैसेज जाता है कि आर्मी चाहे उनके जनरल रिटायर हो जाएं, चाहे हाजिर सर्विस हो, वो हमेशा एक पेज पे रहते हैं, वो अपने कभी भी आर्मी चीफ के खिलाफ जो है नहीं जाते। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को समझा दिया गया कि उनको समझाया होगा, उनको कहा होगा कि आप जो है जाकर समझाएं, इस तरह की बातें ना की जाएं। और इस तरह की भी कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो है कांटा लगा के शहबाज शरीफ साहब को जो है वजीर आजम जो है अगला बनाया जा सकता है। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब की 16 माह की कारकर्दगी कहाँ लेकर जाएंगे आप? पीडीएम की हुकूमत बनी और 16 माह की जो हुकूमत बनाई, उसमें जो है बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन उसमें कारकर्दगी क्या थी? 0/0। कोई कारकर्दगी नहीं थी, बल्कि महंगाई, बेरोजगारी और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों, चीनी हों, अशिया खुर्दनोश की कीमतें हों, डॉलर की कीमत हो, सब में बेपनाह इजाफा हुआ। तो ऐसे में अगर शहबाज शरीफ साहब को अगर नाम देते हैं कि उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए, और फिर ये भी कहा गया कि जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जो है कभी भी अपने दौरे हुकूमत में जो है आर्मी चीफ से जो है उनके ताल्लुकात अच्छे न रहे। अगर मैं तारीख की बात करूँ तो तारीख में अगर लियाकत अली खान से लेकर अगर आज तक अगर हम बात करें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब की 2 दफ़ा हुकूमत रही, तो किसी के भी ताल्लुकात जो है आर्मी से अच्छे न रहे। इसमें अगर हम जुनेजो साहब की बात करें, इसमें अगर हम बात करें ज़फ़रुल्लाह जमाली की बात करें, तो किसी से भी आर्मी के ताल्लुकात तो अच्छे न रहे, आर्मी चीफ से जो है वज़ीर आज़म के। बहरहाल अब बहुत से लोगों का ख्याल यही है कि शहबाज शरीफ साहब को जो है इसलिए कहा भेजा गया है कि वो जाएँ और समझाएँ कि मियाँ नवाज शरीफ ने अगली बारी भी जो है शहबाज शरीफ साहब को जो है दी जा सकती है, लेकिन मैंने उनकी कारकर्दगी भी बता दी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। इस वक्त माशी बहरान के अलावा हमारी सरहदों पे भी जो है जो एक जंग की सी कैफियत है। अगर हम बात करें केपीके की, बलूचिस्तान की, वहाँ टीटीपी ने किस तरह से पंजे गाड़े हुए हैं, किस तरह से नज़रें गाड़ी हुई हैं कि उनको मौका मिले और वो पाकिस्तान पर हमला करें। अगर शहबाज शरीफ साहब को लाते हैं तो आप किस किस महाज पर लड़ेंगे? आप वो इस्तेहकाम कहाँ से लाएँ? क्योंकि इस वक्त मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार है। अगर शहबाज शरीफ साहब को लाते हैं तो मुल्क मज़ीद जो है अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। तो मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब को जो लाने की जो बातें की जा रही हैं, तो शहबाज शरीफ साहब को जो है दोबारा हुकूमत में लाया जाएगा। मेरे ख्याल से जो मेरी एक नाक़िस राय है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को समझाया तो जाएगा, और अब कुछ दिनों में मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो बयानात या उनकी तकरीर होगी उससे वाज़ेह हो जाएगा कि वो कमर जावेद बाजवा साहब को जो है किस तरह से पुकारते हैं और उनके लिए अब उनके ख़यालात क्या हैं। उसके बाद बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि शहबाज शरीफ साहब क्या पैगाम लेकर जो है लंदन में गए हैं। तो मेरी एक नाक़िस राय है, बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद नवाज शरीफ साहब का नाम काट दिया गया, लेकिन ना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम कटा है, ना जरदारी साहब का। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद जरदारी साहब भी माइनस हो गए हैं। ये 2 लोग वो हैं जिनका जो है मुल्की सियासत में अहम किरदार है, और इन दोनों लोगों को जो है मुल्की सियासत में जो है अभी इन रखा जाएगा और इन दोनों की खिदमत ली जाएगी। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल इस वक्त ज़ीरो है, और मुझे नहीं लगता कि आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है या उस तरह से जो है इलेक्शन लड़ सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़िलहाल मुझे ज़ीरो पे नज़र आ रही है। अगर किसी तरह से अगर थोड़ी बहुत अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल भी जाती है, तो वो अगर इलेक्शन कहीं लड़ते हैं उनको चंद सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि जो इलेक्शन होने हैं वो तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से होने हैं। तो यही मेरी एक छोटा तजिया थी, कुछ खबरें थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजिए के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।